एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने पृथ्वी से सौरिक संबंध के बारे में पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में होने वाला है। तो चलिए हम पॉइंट वाइज बारी बारी समझते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। भारत की स्थिति को देखा जाए तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आइए अब हम भारत का अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम अक्षांश जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाली अक्षांशीय रेखा है। यह भारत के दक्षिणतम स्थान मुख्य भूमि कन्याकुमारी केप कमोरिन से होकर गुजरती है। दूसरी दक्षिणतम बिंदु जो कि 6 डिग्री 45 मिनट वाली अक्षांशीय रेखा को दर्शाता है। यह मुख्य भूमि से दूर का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट तथा पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी 876 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस तरह भारत के दो दक्षिणतम बिंदु हैं। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वह कन्याकुमारी केप कमोरिन को बोला जाता है। अगर मुख्य भूमि से दूर का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वह इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है उसको बोला जाएगा। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं, उसके माध्यम से आपको आसानी होगी समझने में। तो पहले आप इस फिगर को देखिए। तो आप यह फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें बहुत ही बारीकी से हमने सब कुछ समझाया है। यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। इसमें जो लाल रंग की रेखा देख रहे हैं यह 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा ये जो 8 डिग्री 4 मिनट वाली अक्षांशीय रेखा है यह कन्याकुमारी केप कमोरिन से होकर गुजरती है, जो कि भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु है। यह जो नीले रंग की रेखा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ की अक्षांशीय रेखा है, यह भारत के मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से होकर गुजरती है। भारत की स्थिति उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है, इसलिए भारत से सिर्फ उत्तरी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। भारत का उत्तरीय अक्षांश जो कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की अक्षांशीय रेखा है, यह भारत के उत्तरतम बिंदु लद्दाख से होकर गुजरती है। यह अक्षांश को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। आइए इसको देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं भारत से कितने अक्षांश रेखा गुजरती हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले इसका तरीका देखते हैं। भारत की उत्तरतम अक्षांशीय रेखा जो कि 37 डिग्री 6 मिनट की है, अगर इसमें से हम भारत की दक्षिणतम बिंदु रेखा जो कि 8 डिग्री 4 मिनट की है उसको घटा दिया जाए तो हमें 29 डिग्री 2 मिनट प्राप्त होता है, यानी बोल सकते हैं लगभग 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ से पता चलता है इसका विस्तार 30 डिग्री में है। और हमने बताया था कि अक्षांश के अंतराल 1-1 मिनट के होते हैं, इसीलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री कहलाता है। तो ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतर विस्तार। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आपको चित्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। आइए देखते हैं भारत का देशांतर विस्तार। इसमें पहला पॉइंट है भारत का पश्चिमतम बिंदु जो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाली देशांतर रेखा है। यह भारत के पश्चिम बिंदु गुजरात से कौरमोता या सरक्रीक, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी को सरक्रीक कहते हैं। यहाँ पर नारायण सरोवर स्थान है, यहाँ से होकर यह गुजरती है। यहाँ से आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। भारत की पश्चिमतम बिंदु गुजरात का गौरमोता या सरक्रीक, सरक्रीक जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी को कहा जाता है। इस स्थान को आप याद रखेंगे। और नारायण सरोवर स्थान यहीं से होकर यह रेखा गुजरती है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत के पूर्व में
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाली देशांतर रेखा। यह भारत के पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश किबुथु नामक स्थान से होकर गुजरती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। आइए अब हम इसके देशांतरीय विस्तार के बारे में देखते हैं। तो इसका देशांतरी विस्तार निकालने के लिए हम पूर्वी बिंदु में से पश्चिमी बिंदु को माइनस करेंगे तो हमारा देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। तो जब आप पूर्वी बिंदु जो कि 97 डिग्री 25 मिनट है उसमें से पश्चिमी बिंदु को जो कि 68 डिग्री 7 मिनट है माइनस करेंगे तो हमारा 29 डिग्री 18 मिनट निकल कर आएगा। इसको भी 30 डिग्री के बराबर ही माना गया है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार ये भी लगभग 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा भारत 30 अक्षांश तथा 30 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। चलिए अब फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद बचे हुए कुछ बिंदुओं को देखेंगे। इस फिगर को देखिए और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सब कुछ इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। ये जो आप नीले रंग की 68 डिग्री 7 मिनट की रेखा देख रहे हैं, यह जो है पश्चिमी देशांतर रेखा है जो कि गुजरात गौरमोता या सकरी स्थान नारायण सरोवर से होकर गुजरती है। आप लोग देख रहे होंगे स्थान हमने नीले रंग से दर्शाया हुआ है, तो वह गुजरात का स्थान है। और भारत के पूर्व दिशा में जो आप यह 97 डिग्री 25 मिनट की लाल रंग की रेखा देख रहे हैं, यह अरुणाचल प्रदेश किबुथु नामक स्थान से होकर गुजरती है। और जब 97 डिग्री 25 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा का हम अंतर करते हैं तो हमें लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलती हैं, जिससे यह पता चलता है कि भारत की स्थिति 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में है। इसका मतलब है इन दोनों के मध्य लगभग 30 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। इससे यह पता चलता है अगर हम भारत की स्थिति देशांतर रूप से देखेंगे तो सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात को माना जाता है। और अगर उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो उत्तरी बिंदु लद्दाख को माना जाता है, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरिन को माना जाता है, जो कि मुख्य भूमि बिंदु होती है। एक और दक्षिणतम बिंदु है जो कि मुख्य भूमि से दूर है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए अब इनसे जुड़े कुछ बिंदुओं के बारे में देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। पहला है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के मध्य दूरी हमेशा समान रहती है। अगला पॉइंट है, दो देशांतरों के मध्य दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर है। देशांतरों के मध्य की दूरी असामान्य होती है। यह ध्रुव की ओर कम तथा भूमध्य रेखा की ओर ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक की लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, इन दोनों दूरियों का अंतर 281 किलोमीटर है, परंतु यह माना जाता है कि लगभग दोनों दूरियां बराबर हैं, इसलिए भारत को समचतुर्थ कोणीय देश भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अब हमारा टॉपिक पूरा हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।